भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद। भगवान कृष्ण बोले, जब मनुष्य संन्यास लेता है तब देवता स्त्री पुत्र रूप हो विघ्न करते हैं कि यह हमारे स्थान को उल्लंघन कर ब्रह्म को प्राप्त होवेगा। इस कारण स्त्री आदि के प्रिय वचनों का सत्कार न करें, संन्यास धारण करें, कोपिन पहरें, एक दंड एक कमंडलू रखें, पृथ्वी पर देखकर चरण रखें, छान कर जल पीवें, सत्य बोले, जो मन में शुद्ध जान पड़े सो करें। हे उद्धव जी, मौन रहना वाणी का दंड है, प्राणायाम करना मन का दंड है। ये दोनों होवे वही दंडी सन्यासी कहलाता है। परंतु इन दंडों को न रख केवल बांस की लकड़ी रखने से दंडी सन्यासी नहीं होता। एकांत में रहे, मेरी भावना से चित्त निर्मल रखे, ज्ञान में निष्ठा रख, बंध और मोक्ष का विचार करे, विषयों से विरक्त रहे, तब मुनि उत्तम सुख को प्राप्त हो अपनी इच्छानुसार विचरे। भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। उद्धव पूछने लगे, हे विश्वेश्वर, मुझ पर दया कर वैराग्य और पुरातन ज्ञान कहो, और जिसको ब्रह्मा आदि खोजते हैं ऐसे भक्ति योग का वर्णन करो। श्री कृष्ण बोले, अमृत तुल्य मेरी कथा में श्रद्धा हो, मेरा कीर्तन करे, स्तुति व पाठों से मेरी स्तुति करे, सब अंगों से मुझको प्रणाम करे, सब प्राणियों में मेरी भावना होवे। हे उद्धव, जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति के धर्मों का आचरण करता हुआ आत्मा भी मेरे अर्पण कर देता है, उसको मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी पूछने लगे, हे शत्रुदमन, यम और नियम कितनी प्रकार का है? शम दम किनको कहते हैं? और तितिक्षा व धृति क्या है? दान, तप, शौच, सत्य, ऋतु, त्याग, धन, इष्ट, यज्ञ, दक्षिणा, ये सब क्या है? हे श्रीमान, मनुष्य के बल क्या है? हे केशव, भगवद लाभ क्या है? परा विद्या, परा लक्ष्मी व परा लज्जा क्या है? सुख क्या है और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख कौन है? सीधा और उल्टा मार्ग क्या है? बंधु कौन है और घर किसे कहते हैं? धनवान और दरिद्री किसे कहते हैं? कृपण कौन है? यह सुन श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, अहिंसा, सत्य बोलना, पराई वस्तु का हरण न करना, आसक्ति नहीं रखनी, निंदित कर्मों से लजाना, संग्रह नहीं करना, धर्म पर विश्वास रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना, मौन धारण करना, मन को स्थिर रखना, क्षमा करना और निर्भय रहना, ये 12 यम हैं। अंतःकरण की पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और गुरु सेवा, यह नियम है। मुझ में बुद्धि स्थिर होए सो शम है, इंद्रियों का संयम दम है, दुख का सहना क्षमा है, जिह्वा और उपस्थ के वेग का सहना धैर्य है। प्राणी मात्र से द्रोह त्याग देने को दान कहते हैं। काम का त्याग तप है। स्वभाव को जिसने जीत लिया वही शूर है। ब्रह्म का दर्शन सत्य है। विद्वानों ने सत्य और प्यारी वाणी को ऋतु कहा है। कर्मों की अनासक्ति को शौच और त्याग को संन्यास कहा है। मनुष्यों का उत्तम धन धर्म है। यज्ञ मेरी बुद्धि से करें। मेरे ज्ञान का उपदेश ही उस यज्ञ की दक्षिणा है। प्राणायाम से मन को वश में करे वही बल है। मेरा ऐश्वर्य सौभाग्य है। मेरी भक्ति प्राप्त होना परम लाभ है। आत्मा में भेद बुद्धि होना विद्या है। निंदित कर्मों को त्याग देना लज्जा है। उत्तम गुण होना शोभा है। दुख सुख का स्मरण न करना यही सुख है। बंध मोक्ष को जाने वही पंडित है। भोग सुख की इच्छा दुख है। देहादिक में अहंकार करे वही मूर्ख है। जिस मार्ग में मुक्ति को पावे वही उत्तम मार्ग है। मन जहाँ मन चलायमान हो और संसार में फिर प्रवृत्त करने के मार्ग को कुमार्ग कहते हैं। सतोगुण बहुत हो और रजोगुण तमोगुण न हो वही स्वर्ग है। तमोगुण बहुत हो सोई नरक है। और परम बंधु गुरु है सो मैं हूँ। मनुष्य का शरीर घर है
जो गुण से संपन्न है वही धनी है। सदा असंतोष रखे सोई दरिद्री है। जो इंद्रियों को न जीत सके वही कृपण है। विषयों में आसक्त न हो जो स्वाधीन है सो ईश्वर है। जो गुणों में आसक्त है वही परवश है। हे उद्धव, जो प्रश्न तुमने किए वे सब हमने अच्छी प्रकार से निरूपण किए। उद्धव जी कहने लगे, आपका वचन है कि गुण दोष में भेद दृष्टि न रखनी और विधि निषेध को प्रतिपादन करने वाला वेद भी आप ही का वचन है। अब मनुष्यों का कल्याण कैसे होवे, क्योंकि आपके वचन में परस्पर विरोध है। यह सुन कृष्ण बोले, हे उद्धव, मनुष्य के कल्याण के निमित्त वेद में 3 योग वर्णन किए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति योग। इनसे अधिकारी पृथक है। इनमें जो कर्मों से विरक्त हैं, फल प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रखते, उनको ज्ञान योग सिद्धि का देने वाला है। और जिनके चित्त में विरक्त भाव नहीं है, कर्म फल की मन में अभिलाषा है, उसको कर्म योग सिद्धि का देने वाला है। जिसको मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न हुई हो और न विरक्त हो न आसक्त हो, उस पुरुष को भक्ति योग सिद्धि का देने वाला है। कर्म तब तक करे जब तक वैराग्य न हो और मेरी कथा श्रवण में श्रद्धा न उपजे। हे उद्धव, अपने धर्म में स्थित हो, कर्म इच्छा को त्याग, यज्ञों द्वारा मेरा भजन करने वाला निषेध कर्म का आचरण नहीं करने से इसी लोक में रहता है। जब कर्मों में मन न लगे और वैराग्य उत्पन्न हो जावे, तब इंद्रियों को जीते, स्थिरता से अभ्यास से मन को जीते, तब योगी होय। मन को जीतने पर भी चलायमान हो, तब सावधान हो, कुछ इच्छा पूर्ण कर फिर अपने वश में करे। अनुवृत्ति द्वारा मन को जीत लेना परम योग कहा है। अब भक्ति योग वर्णन करते हैं। जब मेरी कथाओं में श्रद्धा बढ़ जाए और सब कर्मों में वैराग्य हो जाए तथा विषयों को दुख रूप जान ले, तो दुख के परिणाम स्वरूप विषयों की निंदा करता रहे। हे उद्धव जी, प्रथम भक्ति योग वर्णन किया है, सो भक्ति योग से मुनि मेरा भजन करे, मेरा साक्षात्कार हो जाता है, तब अहंकार व ममता रूपी हृदय की गांठ छूट जाती है। हे उद्धव, जो मेरे परम भक्त हैं, उनको मैं यद्यपि अनेक वैभव देना चाहता हूँ, तो भी वे कुछ चाहना नहीं करते। जो मनुष्य मेरे कहे हुए मार्गों में चलते हैं, वे परम कल्याण रूप मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं।